नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित सर। आज हम फिर छोटा उदयपुर धार रेल लाइन के बारे में बात करने के लिए आए हैं। जैसे कि हमने देखा कि जोबट का CRS हो गया है, हमने जोबट वासियों को बधाई भी दे दी है, अब उनके लिए ट्रेनें भी चालू हो जाएगी। पर अब ये जो लाइन है जल्द से जल्द धार तक कैसे पहुँचे, अब हम इस बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बड़ौदा रेल मंडल ने डिसाइड किया है कि 2024 तक ये रेल लाइन टांडा रोड तक उनको पहुंचानी है, जिसमें से 157 किलोमीटर में से 104 किलोमीटर का काम कंप्लीट होने की कगार, टेंडर भी हो गए, सब हो गए। अगर हम टांडा रोड से धार की पिक्चर देखते हैं तो इसमें 3 मेन स्टेशन आएंगे, एक तो कोड़ी, जामनिया और माफतपुरा के बाद में धार। अब जैसा कि इंदौर दाहोद रेल लाइन का डिसाइड किया है कि इन्होंने मार्च 2024 में धार तक, इंदौर से धार तक रेल लाइन लाने का लक्ष्य रखा है। अभी फ़िलहाल देखें तो टी टनल का काम, अभी पानी निकालने का काम हो गया है और अभी मशीनें आना चालू हो गई है, तो मे बी टी टनल का काम शुरू होने के बाद में, वैसे तो टी टनल के आगे धार तक अर्थवर्क का काम सागौर से गुणावत तक कंप्लीट हो गया है और गुणावत से धार के बीच में अर्थवर्क का काम चल रहा है, पुल पुलियाओं का काम चल रहा है। गुणावत तक के, सागौर से गुणावत के बीच में पहले ही पुल पुलियाओं का काम, कुछ काम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है और काम फटाफट हो गया। बजरी और गिट्टी बिछाने का काम चल रहा है, पटरियाँ भी आ चुकी हैं। जैसे कि कई रेल फैन मित्रों ने अभी जो वीडियो डाले हैं उसमें रेल की पटरियाँ भी आ गई हैं, तो बहुत अच्छी खबर है ये। और जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि काम बारिश के पहले गिट्टी बिछाने का काम कंप्लीट हो जाए और ट्रैक बिछना चालू हो जाए। और जैसे ही टी टनल का काम कंप्लीट होता है वैसे ही इसका धार का CRS किया जाए, स्टेशन बिल्डिंग के टेंडर निकाले जाएं। अब हम देखते हैं कि जो टांडा रोड से धार के बीच में जो मुख्य मुद्दा आ रहा है वो वन विभाग की अनुमति का आ रहा है। देखें तो बड़ौदा रेल मंडल को फ़िलहाल 480 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड की अधिग्रहण करनी है, धार तहसील में और गंधवानी तहसील में, और जो है 250 हेक्टेयर जो है वन विभाग की ज़मीन लेनी है, जिसका अभी प्रक्रिया चल रही है, जो कि अभी धार रीजनल ऑफिस, फॉरेस्ट ऑफिस में और भोपाल से अनुमति लेना बाकी है। जैसे इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का क्लियरेंस आता है, फ़िलहाल इसमें टाइम लगने की पूरी आशंका है कि इसमें टाइम लग सकता है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वन विभाग इस पर प्रेशर डाल के जल्द से जल्द इनकी इस परियोजना के लिए अनुमति दे, जिससे कि वन भूमि का अधिग्रहण हो जाए और काम चालू हो जाए। अब देखते हैं कि 2024 मतलब जब अगला बजट सेशन आएगा, जो कि चुनावी साल का बजट सेशन है, तो हम चाहते हैं कि इंदौर दाहोद लाइन को आपको जो बजट देना है वो दीजिए और तिरला के आगे भी काम शुरू होना चाहिए। सरदारपुर की जनता भी बहुत इंतज़ार कर रही है, सरदारपुर झावा के धार की कनेक्टिविटी बन जाए। जो सरदारपुर में भी बहुत बड़ा इलाका और बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी जनता के लिए सरदारपुर में रेलवे स्टेशन बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि इंदौर दाहोद रेल लाइन को भी अच्छा बजट मिले, पर छोटा उदयपुर धार रेल लाइन को अगर अधिक से अधिक बजट दिया जाए, क्योंकि क्या है कि अगर इस लाइन को ज़्यादा बजट मिलता है तो हम ये याद कर सकते हैं कि ज़मीन अधिग्रहण का काम है। फ़िलहाल इतना बजट तो पड़ा है कि ज़मीन अधिग्रहण का काम जो प्राइवेट और गवर्नमेंट लैंड का है वो हो सकता है, पर इसके बाद टेंडर मिला जाए तो 2026 तक ये रेल लाइन धार तक आ सकती है। अब 2026 तक अगर धार तक लाना है तो इसके लिए 2 तरफ से काम शुरू होना चाहिए। 2024 में टांडा रोड तक काम कंप्लीट हो जाएगा, 2024 में ही धार तक काम कंप्लीट हो जाएगा इंदौर दाहोद लाइन का, तो फिर धार से जामनिया और टांडा रोड से जामनिया, ये 2 फेज़ में काम होना चाहिए। तो अगर ऐसा काम होता है दोनों तरफ से तो काम जल्दी से जल्द पूर्ण हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि फ़िलहाल जो अभी अगर धार से जामनिया के बीच में काम करना है, तो जैसे मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैप है और इस मैप के अंदर आप देखिए कि टांडा रोड के बाद में 3 स्टेशन आ रहे हैं, कोड़ी, जामनिया और माफतपुरा, जिसे माफीपुरा भी कहते हैं, और उसके बाद धार स्टेशन आता है। धार में इंदौर दाहोद लाइन कनेक्ट हो रही है। उसके बाद में अगर धार से माफीपुरा पास में ही पड़ता है तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी और प्लेन लैंड है, तो यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण ईजीली हो सकता है।
और शायद मेरे हिसाब से इसमें वन भूमि भी नहीं आ रही। तो प्राइवेट लैंड का इसका जमीन अधिग्रहण जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। हो सकता है इसकी प्रोसेस चल रही हो राजस्व विभाग के पास में, तो हो सकता है कि इसके मुआवजे बांट दिए जाएँ और जल्द से जल्द इसका अधिग्रहण हो जाए। अगर इसका अधिग्रहण जल्दी हो जाता है तो फिर दो तरफ़ा काम चालू हो जाएगा 2024 से। अगर 2024 से दो तरफ़ा काम चालू हो गया, मान लो कि एक साल के साल भर का अगर इन्होंने टारगेट रखा 25-25 किलोमीटर का 12-12, तो 2 साल के अंदर, तो हम 2 साल ले लेते हैं। अगर 2 साल में अगर दोनों साइड से 25-25 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो 2026 में निश्चित रूप से ये रेल लाइन धार आ जाएगी। और बड़ौदा रेल मंडल में सबसे बढ़िया काम तो ये किया है कि इसमें वो जो टनल बनने वाली थी वो टनल हटा के पहाड़ों को काट के निकालने का काम सोचा है। तो बहुत ही बढ़िया निर्णय है ये और हम इसकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। बड़ौदा रेल मंडल ने रतलाम रेल मंडल के अपेक्षा काफ़ी अच्छा काम किया है, परियोजना पे ध्यान भी है। तो हम बड़ौदा रेल मंडल से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे ये आए, और हम केंद्र सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि भैया बजट से, चुनावी साल है, चुनावी साल में बजट अच्छा दें इस परियोजना को, जिससे धार का, गंधवानी का और टांडा रोड के, ये पूरा एक आदिवासी बेल्ट है। इन्होंने यहाँ पे कई आदिवासी और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जीवन में कभी रेल नहीं देखी। अगर यहाँ पे रेल आती हैं तो इन लोगों के जीवन स्तर में बहुत उछाल आएगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, कामों को रोज़गार मिलेगा, टैक्सी चलाने का, दुकानें खुलेगी, उसके बाद पर्यटन में वृद्धि होगी। कई पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे धार में मांडव हो गया, जैन तीर्थ स्थल हैं, मुनखेड़ा हो गया, भोपावर हो गया। तो यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र, दूर दूर से, कर्नाटक, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा देखें तो वन विभाग की सेंचुरी है, खरमोर अभ्यारण्य भी है, जहाँ पे दूर दूर देखने लायक पर्यटन स्थल बन सकते हैं। अगर रेलवे कनेक्टिविटी मिलती है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका काम किया जाए, जिससे कनेक्टिविटी बढ़े, पर्यटन बढ़े, धार के लोगों को रोज़गार मिले। मुख्यतः आदिवासी अंचल है, तो आदिवासी लोगों को अगर रोज़गार मिलेगा तो आदिवासियों के जीवन में बहुत उत्थान होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद।